हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा बिहार एसएससी का लास्ट सेट होगा जो कि 24/12/2022 को पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में है, प्रश्न पत्र है। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और यहीं से हमारा जो है बिहार एसएससी का प्रीवियस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, सारा जाकर के बार बार देख लीजिए इसको और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उस मॉडल का नाम बताएं जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। आसान सा प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल। और पहला का जो पूछे तो हेरोडोमर मॉडल, ये दूसरा का था महालनोबिस मॉडल। चलिए, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है समदाब रेखा। ऑप्शन डी हो जाएगा, समदाब रेखा। चलिए आगे चलेंगे, ये रीजनिंग और मैथ का छोड़ के चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने हैं। कह रहा है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवन है, तो यह हो जाएगा भूविक्षेपी पवन हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो यह था करम शाह, ऑप्शन डी करम शाह। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? तो यह कर रहे हैं 7, ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अच्छा प्रश्न है। तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी, मंदारिन, ऑप्शन डी मंदारिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो इसका हो जाएगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है, तो यह होती है घड़ी की सुई के अनुदिश, ऑप्शन डी घड़ी की सुई के अनुदिश। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी खास करके। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हमारा जीके के लिए देखेंगे। हाँ, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछता है वुड डिस्पैच। तो 29 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा शिक्षा सुधार से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पेरिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस तत्व का एक अष्टक नियम लागू पाया गया है? तो यह हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन ए कैल्शियम हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में कह रहा है कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का राइट। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को कहते हैं, तो यह कहते हैं सुपोषण, ऑप्शन ए सुपोषण। कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है? तो मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस जीती है। 41 देखेंगे कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो यह है 167 में, ऑप्शन सी 167। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची को तो 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोग स्लीपद का कारक है एलिफेंटिएसिस, तो 43 का जो हो जाएगा बुचेरेरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था, तो यह था भारत, ऑप्शन डी भारत हो जाएगा राइट। हमारे शरीर की दैनिक लय जो कि 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रावन किस ग्रंथि से होता है? 2 प्रश्न इसमें आ गए, तो मेलेटोनिन से और स्रावन जो है पीनियल ग्रंथि से। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, कौन सा सही है? तो केवल 2 हो जाएगा, ये सही हो जाता है हमारा।
और जो है इसको ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, तो कहते हैं इसे विक्षेपण, ऑप्शन सी विक्षेपण। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। 52 है हमारा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है, तो देखेंगे हम रेलवे, ऑप्शन डी रेलवे। आगे बढ़ेंगे। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो यह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243(6) में, अनुच्छेद 243 के 6 में। आगे बढ़ेंगे। ये तो रीजनिंग हो गया। कह रहा है म्यांमार का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम म्यांमार का, तो यह है बर्मा, ऑप्शन ए बर्मा। कह रहा है अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास में एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध है, तो ये याद रख लीजिए, D = 4F। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, तो अपसारी सीमा का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मैथ है। ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं, तो 68 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यूके के। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है तो कांच, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए केपलर की ग्रह गति के नियम अनुसार सूर्य के परिवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या में संबंध है, तो T² नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ। आगे चलेंगे। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर की लेखिका कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, तो ये हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस, प्रियंका चोपड़ा जोनस। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी, तो यह हो जाएगा अस्ताना, ऑप्शन सी हो जाएगा अस्ताना। चलिए ये हमारा मैथ है। हाँ, भारत में मिड डे मील योजना कब आरंभ की गई, बहुत अच्छा प्रश्न है। कब आरंभ की गई मिड डे मील परियोजना, तो यह की गई 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में। निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, तो अरेबिका, ऑप्शन ए अरेबिका। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पहले हेली भी कहा जाता था, ध्यान रखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहले हेली नाम था इसका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कह रहा है कि पद्म विभूषण विजेता प्रभा ने निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, तो यह हो जाएगा स्वर संगीत, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने, ऑप्शन ए औरंगजेब। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन डी 21 फरवरी। अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड डैश प्राप्त हुआ, तो 100 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन बी कंप्यूटर विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP को समय समय पर प्रकाशित करने पर केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन ए केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है, तो 103 का हो जाएगा प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही नहीं है, और कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। सहायक NG संबंधित है, तो यह है रक्षा प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोहा किसकी राजधानी है, दोहा किसकी राजधानी है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आसान सा प्रश्न है, कतर की दोहा।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो ये की महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो पहले हाइड्रोजन, उसके बाद दूध, उसके बाद शर्करा। चलिए, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो 121 का हो जाएगा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। चलिए, इसमें किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। कह रहा है निगुल्ट्रम मुद्रा है। निगुल्ट्रम मुद्रा है तो भूटान की। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? नौ परिवहन के द्वारा होता है तो 95%। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? सबसे ऊंचा रेलवे पुल तो यह बना है चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? सबसे बड़ा रबर बांध तो यह हो जाएगा फल्गु नदी पर। ऑप्शन डी हो जाएगा फल्गु नदी पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ जीवाणु एंजाइम दिए गए उनको मिलान कर लेते हैं हम लोग। हाँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज तो ये हो जाएगा हमारा थक्का स्फोटन। एक सेकेंड, एक का हो जाएगा हमारा थक्का स्फोटन। ठीक, उसके बाद जो है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिरक्षा निरोधक। ये ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जो है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियनम तो ये हो जाएगा हमारा अम्लीय उत्पादक। उसके बाद मोनस्कस पर्यूप्यूरस तो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले को। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो यह हो जाएगा 70 वर्षों तक। ऑप्शन सी 70 वर्षों तक। आगे बढ़ेंगे। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबाड़ा के रूप में विकसित किया गया तो यह किया गया पश्चिमी बंगाल में। कड़ा विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो क्या थी आप लोग देख लीजिए। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। तो दोनों सही है तो हमारा बी हो जाएगा। बक्सर विद्रोह संबंधित था तो इसका जो राइट आंसर है हमारा चीन से। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के 138 का हो जाएगा आचार्य कृपलानी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, यहां भी नहीं है। अब सेंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? सेंधव लिपि की तो 140 का हो जाएगा हमारा दाहिने से बाएं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को तो यह हो जाएगा 1967 में। ऑप्शन बी 1967। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था तो वेनिगर। ऑप्शन ए वेनिगर। पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो यह था मुक्ति वाहिनी। ऑप्शन ए मुक्ति वाहिनी। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अम्लत्व नाशक का। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, वीडियो यहीं समाप्त होती है। शेयर जरूर कर लीजिएगा कम से कम आप लोग। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।